Here's Nadeem. Today we will do something about indices on case tricky and complex questions और कुछ ऐसे पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे जो हमने लास्ट टाइम हमने उसके लिए एक टाइम सेटल किया था और इसके साथ साथ हम अपने आज हम करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म्स सिग्निफिकेंट फिगर्स और डेसिमल प्लेसेस के क्वेश्चंस करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म, डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स ये आपस में बहुत कोरिलेट हैं। अगर आप इनको अंडरस्टैंड करेंगे सिंगल वन तो आप अदर वन को भी बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इसके साथ साथ मैं अपने न्यू सब्सक्राइबर्स को, ये नए देखने वालों को ये ज़रूर कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो अपडेट और न्यू वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सके और ताकि आप अपनी स्टडीज़ को आगे और बढ़ा सकें। हम आज फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिसेस के ट्रिकी क्वेश्चंस को। ये ज़्यादातर अगर आप पास पेपर्स के हवाले से देखेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा थर्ड रूल और फोर्थ रूल इनको यूज़ करके ज़्यादा बनाए जाते हैं। इसको अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो यही आपके लिए सामने एक एग्जाम्पल मौजूद है। Just like 5 square divided by 5 power minus 1 multiply with 5 power 0. As you know 5 power 0 तो becomes 1 हो जाता है और अब हम डायरेक्टली इसको सॉल्व अप करते हैं। Just like 5 square as a division is there, so minus 5 square minus and minus 1 as a 5 has another 1 power minus 1, so plus 0. So 2 plus 1 becomes 3, so 5 power 3, 5 power 3 becomes 125. And another one, 9 power minus 2, so as minus 2 comes down, so 1 over 9 square, it becomes 1 over 81. So another one question is there. So 9 power 3 over 2 is in radical numbers or fraction. आप इसको देख सकते हैं कि हम इसके अंदर 9 power 3 over 2 इसके अंदर हमने रेडिकल फॉर्म को बिल्कुल सेपरेट कर लेते हैं। जस्ट लाइक 3 मल्टीप्लाई बाय 1 over 2, सो 3 को हमने सेपरेट कर दिया और 1 over 2 9 के साथ अटैच कर दिया। So 9 power 1 over 2 times 3, so 9 power अगर हम देखेंगे 1 over 2, it becomes 3 because 9 under root becomes 3. So 3 power 3. So as in next one factor 3 power 3, ये बन जाएगा आपके लिए 27. इसी को आप आगे और देखेंगे। एक और क्वेश्चन है, ये हमारे स्टूडेंट हैं वलीरोफ, उन्होंने भेजा है और उन्होंने खास इसके लिए कहा कि इसको समझाइएगा। और ये है 64 पावर 2 over 3। इसमें भी हम इसी तरह करेंगे कि उसके रेडिकल फॉर्म या उसके फ्रैक्शन को सेपरेट कर देंगे। जस्ट लाइक देखिए 64 अगर हम लेके आते हैं 64 पावर 1 over 3 मल्टीप्लाई विथ 2, अकॉर्डिंग टू द बेस हमें उसको सेपरेट करना पड़ता है। 60 पावर 1 over 3 टाइम्स 2, so 60 power 1 over 3, it becomes 64 becomes the cube of 4, so 4 power 3 multiply with 1 over 3 and multiply with 2, so 3 multiplied by 1 over 3 becomes 1, so 4 power 1 multiply 2 mean 4 power 2, so it becomes 4 square. 4 square means 16. Another one, 9 power c, और ये भी लास्ट पेपर्स में ये क्वेश्चन आया था और इट्स आल्सो अनदर वन ट्रिकी। और इसको भी अब इसके अंदर सिर्फ एक ये चीज़ आपको एक बिल्कुल इसके अंदर ध्यान इसमें रखनी है
कि आपको दोनों जो बेस वैल्यूज हैं उनको बिल्कुल सेम कर देना चाहिए. जस्ट लाइक 9 should be income of 3, so 3 power 2c is equal to 3 power 5. So here you see the base is the same. Base is the same, so you can say 2c is equal to 5. So c is equal to 2.5. स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मैंने पहले भी अगर देखा होगा कि एक नॉर्मली हम अपने जूनियर क्लासेस के अंदर किसी भी वैल्यू को उसको राउंड ऑफ में चेंज करना और उसका नहीं, और ये एक बहुत एक इसके वाले से भी एक बहुत ही ईजी मेथड है कि स्टैंडर्ड फॉर्म का जो सिंपल रूल है वो ये है कि आपने फर्स्ट डिजिट के बाद आपने उसके अंदर डेसिमल अप्लाई करना है. जस्ट लाइक इट कि आपके डेसिमल आना चाहिए, फर्स्ट वन 2 है, उसके बाद में आपका डेसिमल आना चाहिए जैसे 2.9 बाय 10 पावर 1. ये ऑर्डिनरी नंबर से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एक दफा फिर बता रहा हूँ कि फर्स्ट नंबर के बाद आपका डेसिमल अप्लाई होना चाहिए और फिर अदर रिमेनिंग जितने भी नंबर्स हैं उसके मुताबिक आपकी 10 की पावर क्रिएट होगी. और इसके साथ ये है कि अगर आपका डेसिमल आपने यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, अंडरस्टूड होता है कि किसी भी नंबर के अंदर डेसिमल उसकी लास्ट में होता है. यहाँ पर डेसिमल आपने उसका अप्लाई किया है फर्स्ट वन एक नंबर के बाद 9 के बाद, इट मीन्स यहाँ 10 की पावर 1 आएगी. यहाँ अगर आप अप्लाई करते हैं 780 के अंदर, यहाँ आप डेसिमल अप्लाई करते हैं 7.80. यहाँ आपने अगर पोजीशन देखेंगे तो वो पोजीशन पहले आपकी थी अगर डेसिमल की 780 पॉइंट समथिंग, तो उसमें आपने डेसिमल आपने अप्लाई किया है 7 के बाद. अब आपने लेफ्ट साइड के ऊपर जैसे मूव हुए, यहाँ आपकी 10 की पावर 2 क्रिएट होगी. इसमें इस चीज़ का बिल्कुल आपने ध्यान रखना है कि जैसे आपका डेसिमल लेफ्ट की तरफ अप्लाई होगा आपने 10 की पावर पॉजिटिव क्रिएट करनी है. 10 की पावर पॉजिटिव क्रिएट होगी अगर आपने डेसिमल लेफ्ट की तरफ अप्लाई किया है. और अगर आपने डेसिमल राइट साइड पर अप्लाई किया है, मीन कि आपके यहाँ वैल्यू है 0.3 और आपने डेसिमल अप्लाई करना होगा आपको 3.0 और ये 3, तो इसमें होगा कि आपने अपने डेसिमल है उसको राइट प्लेस के ऊपर लेके गए हैं. जैसे आप इसको राइट प्लेस पे लेके जाएंगे तो उस पॉइंट से आपको 10 की वैल्यू माइनस में क्रिएट करनी होगी. जितनी आप राइट स्टेप के ऊपर आप जाएंगे उतने ही आपको 10 की पावर माइनस में क्रिएट करनी पड़ेगी. जैसे 0.09, इसमें आपको 9 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 शो करना होगा. और ये लास्ट वन में 0.000818 है, तो इसके अंदर आपको डेसिमल अप्लाई किया है 8 के बाद और आपने राइट स्टेप कितने यूज किए 1 2 3 4, राइट. तो इसके अंदर आपको 10 की पावर -4 अप्लाई करनी पड़ेगी. ठीक है, और ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं. इसमें बस इस चीज़ का आपने मार्क करना है कि आपको हर मेथड का बहुत उस वाले से आपको एक आइडिया हो. ठीक है, आपने डेसिमल अप्लाई किया 1 2 3 4 वैल्यू के बाद आपने डेसिमल अप्लाई किया है, तो इट मीन्स आपको 10 पावर -4 आपको देनी पड़ेगी. ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट उसके टॉपिक की तरफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी आपने देखा होगा कि आपने नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 के अंदर आप अपने फिगर्स को लेके आते होंगे. तो इसके अंदर बेसिकली उसी तरह ही आपने उनको आइडेंटिफाई करना है कि जब भी किसी हम नंबर को नियरेस्ट 10 में लेके आते हैं तो उसके लिए क्या रूल यूज़ करते हैं, नियरेस्ट 100 में क्या रूल यूज़ करते हैं. और ये जब भी कोई अपने नंबर है वो अपने नियरेस्ट 10 में आएगा तो आपने 10th वैल्यू का राइट वन साइड को आपने देखना है. जस्ट लाइक आपने 2 का राइट वन साइड को आपने देखा है दैट इज 5 और मोर देन 5, तो आपने उसको नेक्स्ट वन 10 में चेंज कर देना है. सेम लाइक इट कि 725 है और तो ये 730 आपका बन जाएगा.
तो इसी तरह आप ये जब हम नियरेस्ट 100 की बात कर रहे हैं तो 100 की राइट साइड को आपने देखा है, तो ये जैसे ये आपका 725 है, तो आपने इसको देखा है कि राइट वन आपकी 2 है, 2 वैल्यू है, तो वो आपने उसको नियरेस्ट 100 मीन 700 में ही रहने दिया आपने, क्योंकि उसका नियरेस्ट 100 700 है। तो इसी तरह नियरेस्ट 1000 और नियरेस्ट 10,000 के लिए भी हम यही रूल यूज करते हैं, उसकी राइट वन वैल्यू को चेंज करते हैं और उसको चेक करते हैं। तो एक और ये चीज़ है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब आपको इसी पॉइंट से आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कभी भी कोई भी नंबर जो जिसमें शो हो रहा होता है वो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अगर हम यहाँ 192 को देखेंगे, 192 को देखेंगे तो ये 192 इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और अगर हम 83.76 को देखें तो इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स और डेसिमल प्लेसेस, इनका भी आपस में बहुत लिंक है, और ये आपको उसी पॉइंट से कई दफ़ा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं और हमें उसको डेसिमल प्लेसेस के अंदर एक एवेल्यूएट करना होता है, या डेसिमल प्लेसेस के पॉइंट्स होते हैं, हमने उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स शो करने होते हैं, तो इन दोनों का भी बहुत कोरिलेशन है। तो इस चीज़ को भी आप अगर देखेंगे तो आपको इस चीज़ का भी आइडिया होगा कि ये कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर आप देखेंगे तो ये है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स 83.76, और नंबर 3 ये जस्ट 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और 4.5 ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स को चेंज करने के हवाले से अगर 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेके आना है तो उसके अंदर फिर उसी तरह ही उसके वैल्यू को हम ये इस पॉइंट से भी देखते हैं कि इसकी राइट वन वैल्यू से 1 सिग्निफिकेंट में लेके आना, तो फर्स्ट नंबर की राइट वन वैल्यू 5 और ग्रेटर देन 5 है तो इसको नेक्स्ट नंबर में हम चेंज कर देते हैं, और अगर नहीं है तो उसको सेम प्रीवियस नंबर में रहने देते हैं और वो 0 में चेंज होता है। इसको अगर आप देखेंगे तो यही आपका आगे है आपके ये हम ये देखेंगे फर्स्ट डेसिमल के बाद हमें यहाँ पर 0 और उसके बाद हमें नेक्स्ट नंबर देखने हैं कि वो क्या 0 को अप वैल्यू में चेंज करते हैं कि नहीं, लेकिन वो 0 को अप वैल्यू में चेंज नहीं करेंगे बिकॉज दैट 3 इज लेस देन 5, सो इट विल बिकम 0.10। तो इसी तरह ही आगे होगा कि द नंबर 0.50078 हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको जब हमने चेंज करना है, हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में फॉर एग्जांपल हमने चेंज करना है, तो इसके हम फर्स्ट 3 डिजिट लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे राइट वन वैल्यू क्या उसको नेक्स्ट वैल्यू में चेंज करती है। सो 0 विल कम टू नेक्स्ट बिकॉज ऑफ इट कि राइट वन वैल्यू उसकी ग्रेटर देन 5 है, वो उसको नेक्स्ट वैल्यू में चेंज कर देगी, सो इट विल बिकम 0.501। सेम एज इट इज आप आगे देख सकते हैं कि 0.41.0320 में 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसको अगर हमने चेंज करना है 3 सिग्निफिकेंट में, सो फर्स्ट 3 नंबर लेंगे और राइट वन वैल्यू को देखेंगे क्या वो इसको चेंज करती है, जस्ट लाइक इट first 3 numbers and the right one value is 3, so 3 cannot change 0 into next one value, so it will become 41.0। और significant figures के अंदर 0 लास्ट में भी हो उसको हमने शो करना होता है कि ये चेंज इसका है द नंबर 6.090 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, आपने इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करेंगे, तो इसके लिए जस्ट फर्स्ट 2 नंबर्स को आप आइडियलाइज करेंगे और द राइट वन इज 9, सो द नंबर विल बिकम 6.1 इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और एक और इस चीज़ का आइडिया आपने रखना है कि 4.10 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी 4.1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, क्योंकि जितने डेसिमल प्लेसेस की वैल्यू आप शो करेंगे उतनी ही आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, और जितनी उनकी रिक्वायरमेंट हो वहाँ तक आपको ज़रूर उसकी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स शो करने पड़ेंगे। और इसी तरह हम इसका नेक्स्ट आगे दूसरा इसका देखते हैं डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस के अंदर यहाँ भी
नॉर्मली रिक्वायरमेंट होती है कि हमें डेसिमल प्लेसेस तक एक क्वेश्चंस की आंसर को रिक्वायर का होता है कि आपने उस तक शो करना है। तो इसके अंदर भी आपने सिंपल यही रूल याद रखना है कि जब भी आपके डेसिमल प्लेसेस को आप आइडियलाइज करेंगे तो जितने डेसिमल से आप स्टार्ट करेंगे उतने डेसिमल प्लेसेस तक नंबर जाएगा। जैसे कि 0.6476 ये 4 डेसिमल प्लेसेस है। अगर आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 1 डेसिमल प्लेस तक है तो तब आपको इस पॉइंट से आइडिया करना होगा 0.6 को आपने अंडर कंसिडर करना होगा। उसकी राइट वन वैल्यू 4 है तो 6 अब वैल्यू में चेंज नहीं होगा। तो द क्वेश्चन द आंसर विल बिकम 89.6। और इसी तरह अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक है तो 89.65 हो जाएगा क्योंकि राइट वन वैल्यू आपकी 7 है। तो डेसिमल प्लेसेस के ऊपर भी आपको एक पूरी ग्रिप होनी चाहिए, जिस तरह एक फर्दर आप इस चीज को डेसिमल प्लेसेस को आप आगे लेके चलेंगे। और इसके अंदर भी वही रूल आपने यूज करने हैं। व्हेन योर राइट वन वैल्यू इज मोर देन 5 और 5 सो आपकी वैल्यू अप हो जाएगी। अगर लेस देन 5 है तो वैल्यू रिमेन द सेम। ठीक है, इफ द राउंडर डिसाइडेड इज 5 और मोर देन राउंड द प्रीवियस डिजिट बाय अप वैल्यू 1। एक और एग्जांपल यहाँ भी आपके लिखी हुई है। ये जब किसी भी नंबर को आपने डेसिमल प्लेसेस में 78.64 है 95 सो 78.5 इन 1 डेसिमल प्लेसेस क्योंकि आपने 0.4 को कंसिडर किया है। उसकी राइट वन वैल्यू 6 है जो उसको 5 में चेंज कर देगी। इसी के मुताबिक अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेंगे तो उसमें भी यही रूल होगा। 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेंगे तब भी यही रूल यूज होगा। और इसके अंदर ये बिल्कुल है, ये 0.695 है और इसको अगर हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक 0.69 आपका 0.70 में हो गया। इसमें एक और चीज़ का याद रखिएगा कि डेसिमल प्लेसेस के अंदर लास्ट वन जीरो की वैल्यू होती है अगर वो रिक्वायरमेंट में आ रहा है। अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपका जैसे 0.70 है, आपकी रिक्वायरमेंट है 2 डेसिमल प्लेसेस तो आपको 0.70 शो करना पड़ेगा। अगर जस्ट आप 0.7 शो करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग वे में चला जाएगा। और इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंसी होती है कि आपके आंसर की एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा हो आप अपने मार्क्स उतने ज़्यादा ही ले सकते हैं। और फर्दर आपको कोई और भी प्रॉब्लम हो आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आपके पास हमारा एक मौजूद है ट्यूटोरियल विंग। आप इस पॉइंट पर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और नए देखने वालों को ज़रूर कहिएगा कि उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक ये बेनिफिट आप तक ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।